बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं मंत्रालय जिसके हाथ में पावर है और अधिकारी जिनके हाथ में पावर है, उनमें परस्पर सहयोग रहेगा भैया, तभी ना तालमेल रहेगा, तभी ना काम होगा। अरे तेजस्वी यादव जी का तो खुद चार्जशीट हुआ है, कल निकला है, परसों निकला। तेजस्वी यादव का खुद ठिकाने नहीं आया, तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे महाराज? देखिए ना, एनडीए में शामिल होंगे नीतीश कुमार, देखिए ना 2 से 3 दिन में हो जाएंगे। वो तो खैर उठा पटक तो होबे करेगा, राजनीति में कोई किसी का है नहीं। राजनीति में तो देखिए कि कोई किसी का है ही नहीं। लेकिन राजनीति पे आप बात किए हैं, आप तो हम राजनीति पे बात करते हैं कि आरजेडी, देखिए कि आरजेडी विरोध कर रही है ना, के पाठक का जो अपर मुख्य पदाधिकारी हैं उनका विरोध कर रही है, लेकिन जेडीयू वाले उनका समर्थन कर रहे हैं। अब दोनों तो देखिए गठबंधन में है, लेकिन एक विरोध कर रहा है, एक समर्थन कर रहा है। तो क्या लगता है कि मंत्री गलत है या पदाधिकारी? देखिए, हम लोग तो पहले सोचे थे कि तेजस्वी यादव आएंगे तो युवा के लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग जिस भरोसे में थे ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो भी नीतीश चाचा के जैसा एकदम एक जैसा हो गए एकदम दोनों मिलके। और अब क्या बात आ गया है कि अब फिर से जो है दोनों में दिख ही रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। खैर राजनीति में तो ये तो उठा पटक चलते ही रहता है, लेकिन यहाँ शिक्षा की जो बात है, शिक्षा का देखिए, पदाधिकारी में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। आपका मंत्री का ही गलत निर्देश है, गलत मतलब क्या बोले, ना जांच होता है ना कुछ होता है। कॉलेज का सेशन बोला गया था 4 साल में कंप्लीट करेगा, देखिएगा 4 साल में 6 साल में कंप्लीट करवाएगा। तब बताइए, ऐसे तो नियम तो है 3 साल का। मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो था वो था कि 2021 वाला का एग्जाम अभी तक नहीं लिया, मगध यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया। बताइए आगे क्या हो। आप बताइए कि जो गांव में जो दलित टोला है, तो उसमें दलित सेवक जो होते हैं उनके ऊपर जिम्मा है कि वो जो है बच्चों को स्कूल तक लेके आए। लेकिन अब जो है बच्चे तो खैर आने को तैयार थे नहीं, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी थी उनके बीच में, तो वो आने को तैयार नहीं थे। तो अभी जो है के पाठक ने यह आदेश जारी किया है कि अगर जो ग्रामीण सेवक है, अगर उसके तरफ से अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो उन्हीं का सैलरी कट जाएगा। तो अब इसको एक दलित विरोधी बयान भी कहा जा रहा है कि दलित बेचारे जो सेवक हैं उनका ऐसे ही सैलरी कम है, आप और सैलरी काट लीजिएगा। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, आप बिना जाने हम कुछ बोल दें, ये तो यहाँ का जायज नहीं है। तो जानिएगा तब ना, जानबे नहीं करते आप लोग, युवा लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादा टिप्पणी करने के बाद उसका युवा पर असर भी आ जाता है। ना ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा नहीं समझ। ना ऐसा कुछ नहीं है, सरकार जिसमें पढ़ता है उसी को लेता है। खैर देखिए कि शिक्षा पदाधिकारी जो हैं और शिक्षा मंत्री जो हैं उनमें आपस में ही तालमेल नहीं है। क्या लगता है कि इससे जो है ये जो तालमेल का गड़बड़ी हुआ है, इससे शिक्षा व्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? बिहार में तो ऐसे भी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही नीचे अभी चल रही है जी, तो इससे मतलब सरकार की ये बहुत ही मतलब अभी नीचे तबके पे काम चल रहा है शिक्षा को लेकर। अब बोलिए, इस पे बहुत अभी ध्यान देने की जरूरी है। शिक्षा पे तो ध्यान देने की जरूरत है ही, तो शिक्षा पे कैसे कोई ध्यान देगा? आपने जैसे पूछा जो तालीम मरकज या टोला सेवक के बारे में के पाठक जी का जो बयान आया, के पाठक जी को इतनी मान लीजिए कि जमीनी स्तर तक की जानकारी नहीं है। आप देखिए टोला सेवक SC ST जो भी मोहल्ले है या दूर दराज के इलाके है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि इतना % आने की वजह से हम आपको जो भी बढ़ोतरी करेंगे या कमी कर देंगे पेमेंट में। आप जाके देखिए क्या दूर दराज इलाके में दिक्कत है, एजुकेशन की, रोड की और चीजों की दिक्कत है। तो ऐसा सबसे बड़ी तो जागरूकता, पहले आप जागरूक करिएगा तब ना कि उनके लिए स्कूल जाना जरूरी है। एजुकेशन क्या चीज है, एजुकेशन के पहले जुड़ाव होनी चाहिए। उसके माता पिता को आप पहले दीजिए, जुड़ाव कीजिए, तब लगेगा जो नहीं हमारी एजुकेशन सबसे पहले है, बच्चा को देंगे, एक होना चाहिए। उसी की वजह से मगर के पाठक जी ऐसा बयान देते हैं जो लगते हैं जो कुछ न कुछ बिहार में ऐसा ही हो रहा है। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी तो देख ही रहे हैं अभी हम लोग के क्या किए हैं। मेरा एक ही मुद्दा है कि शिक्षा का जो है, शिक्षा मंत्रालय क्या या शिक्षा अधिकारी का एक ही एम होना चाहिए ना कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, है ना, सिर्फ एक एम होना चाहिए। पूरा बिहार में जो है शिक्षा का भ्रष्ट अभी भी चल रहा है और फिर जो इस तरह का वैकेंसी आया इसमें भी होगा क्रैप। इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, किसको लगता है? जिम्मेदार यहाँ के मंत्री हैं। किसी न किसी तरह से तो वही लोग ना करेंगे, जो भी करेंगे, चाहे पेपर लीक हो या चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल। जो ठनाठनी चल रहा है, इतना जो गर्माहट चल रहा है महागठबंधन में, इसका क्या कारण आपको नजर आता है? हमें तो लगता है कि नीतीश जी काफी घुटन महसूस कर रहे हैं इस गठबंधन में और ये ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। आने वाले दिनों में आपको कुछ नया चीज नजर आएगा बिहार में। अब देखिए राबड़ी देवी से बात किया गया तो फुल स्टॉप लगा दी कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, जो भी दिक्कत है वो के पाठक और चंद्रशेखर बाबू के बीच में है, इसका सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पार्टी के अंदर जो है इतनी महाभारत हो, इतना रामायण हो और उनके जो नेता हैं उनका जो फैसला उस पर असर ही नहीं पड़ेगा।
ये तो पूरा दुनिया जानता है कि के पाठक बहुत ईमानदार छवि के और बहुत कर्मठ अफसर है। तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। अभी लोग नेतागिरी करते हैं, राजनीतिक दल झूठी बोलते हैं दिन भर कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे। इसलिए ये लोग अभी काफी घुटन में है नीतीश बाबू। उनमें आपसी थोड़ा सा खटास चल रहा है कहीं ना कहीं के पाठक के मुद्दे पे, या नीतीश कुमार भी जब राज्यपाल से मिलने गए तो तरह तरह का अटकल जो है लगाने लगा जनता लोग, है ना? चल रहे हैं। अटकल का बाजार गर्म है और राजनीति में अटकलबाजी चलते रहता है, ठीक है ना? बिल्कुल होना वही जो नेता लोग के पेट में है, ठीक है। अब जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है तो उसमें थोड़ा फूट पड़ेगा तो ना मोदी जी 24 में जीतेंगे। ये भी फैक्ट है। देखिए कि अटकल तो लगते रहता है, लेकिन वही अटकल कभी कभी सही ना हो जाता है, कभी सही हो जाता है। नीतीश कुमार के मामले में तो खैर और सही हो जाता है। पलटू राम है, पहले से पीएम है वो, पलटू मार। सब लोग पलटता है, सब लोग पलटता है। बात तो सही है, बात तो सही है। देश का रुपया लूट करके एमएलए खरीदता है भाजपा, वो बहुत अच्छा काम करता है इनके नजर में। नहीं, हमारे नजर में नहीं। बताइए ना, मोदी जी के जगह में कोई सब्स्टिट्यूट बताइए, कोई बढ़िया हो। कौन लाख करोड़ों ऐसा भी कोई नेता नहीं है। भैया इधर आइए तो जरा, ये बताइए कि कह रहे हैं कि मोदी जी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे देश चलेगा? मोदी जी का सब्स्टिट्यूट बहुत सारा है, खड़ा हो जाएगा 2024 में पता चल जाएगा, ठीक है ना? अभी चलिए होने दीजिए, देखते रहिए आगे। मोदी जी का सब्स्टिट्यूट बहुत सारे लोग हैं। जब इलेक्शन नाम बताइए, बहुत सारे नाम बताइए, नाम डिस्क्लोज हो जाएगा आफ्टर इलेक्शन। ऐसा होता है क्या? दूल्हा है ना, बाराती जा रहा है। यहाँ बहुत सारा दूल्हा है, वहाँ एक ही दूल्हा है, वहाँ दूल्हा एक ही है, यहाँ दूल्हा बहुत सारा है। 24 तक दूल्हा बहुत, विपक्ष में भी तो बहुत सारा दूल्हा है ना? दूल्हा तो बोले विपक्ष में बहुत सारा दूल्हा है, लेकिन फाइनल जो है ना, दूल्हा फाइनल सेलेक्ट होगा आफ्टर इलेक्शन। कहावत है, देखिए वो कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, है ना? ऐसे नहीं ना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। 2024 में जो है ना, मोदी जी जा रहे हैं, हम आपको क्लियर बता दिए। चलिए जाएंगे तो हम बाय कर ही रहेंगे, तो रहेंगे ही मोदी जी। उसके बाद अगर जाए, उसके बाद जो इलेक्शन होगा, लेकिन 24 तक रहेंगे। देखिए सब महंगाई है, बेरोजगारी है, मोदी जी का भी चर्चा करते हैं। समय में हुआ है महंगाई, किसके समय में हुआ था? कोई बता दे कि बेरोजगारी खत्म कर दिया कोई? आज का जन्मा हुआ बेरोजगारी है? नहीं, बेरोजगारी आज का है कि पहले से है? देखिए ना, केंद्र के पास तो हम लोग बाद में जाएंगे। पहले तो यहाँ बिहार में घमासान चल रहा है, बिहार में ही घमासान चल रहा है। अब आपस में जो है के पाठक IAS है, इतना सीनियर मोस्ट, और उसको चंद्रशेखर उतला पुतला सारा प्रोफेसर था, वहाँ से पैसा ले रहा है, यहाँ से ही पैसा ले रहा है। रामचंद्र मानस को कहता भगवान राम थे ही नहीं, कैसा पढ़ा लिखा है क्या? उसमें कुछ एक ऐसा लाइन है, हम तो नहीं जानते, उतना नहीं पढ़े। कुछ ऐसा लाइन है जिसपे उनको आपत्ति है कि भाई आपत्ति है तो रामचरित मानस को काटते नहीं है, बोलते कुछ ऐसा लाइन है उसको हटा दिया जाए। काटा है अच्छी बात। देखिए ना, भगवान को नहीं मानता, उसके बीवी जाके पूजा करती है कि हमारा कैसे मिनिस्ट्री रहे, कहता कि राम भगवान नहीं थे। महागठबंधन में आपस में जितने भी नेता हैं, तो उन सबका एक होना फिलहाल बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 की तैयारी चल रही है, तो इनको हटाने के लिए होना जरूरी है। हाँ, अच्छा तो ये बताइए कि वो लोग तो आपस में बिहार से बाहर तो बाद में निकलेंगे, अभी बिहार में वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए क्या कीजिएगा, ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है सब। हाँ, और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा? नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल से मुलाकात बढ़ाने लगे हैं। अरे बहुत अच्छे नेता है, कट्टरवाद नेता है नीतीश जी, क्या बात करते हैं। तो उन पे क्या कहिएगा, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री है। हाँ, ये आप जो है टॉन्ट मार रहे हैं कि टॉन्ट नहीं मार रहे हैं, अच्छी बात है मैडम। लेकिन यहाँ जहाँ बिहार में जिनका नीतीश कुमार का अपना गढ़ है, वहीं पे उन्हीं के पार्टी के नेता चंद्रशेखर बाबू के मुद्दे पर, के पाठक के मुद्दे पे भी देखिए कि बहुत घमासान हुआ है ना। के पाठक बहुत ईमानदार अधिकारी, ये सब लोग जानता है। इसके पहले वो रजिस्ट्री ऑफिस वाले विभाग में थे, वहाँ भी अच्छा काम किए थे, मगर इनको शिक्षा विभाग में ला दिया गया। इनको बहुत अच्छा काम करें, मगर अधिकारी को अच्छा होने से तो काम नहीं ना चलेगा। जब तक उसका विभाग का मंत्री अच्छा होना चाहिए, मुख्यमंत्री का सोच अच्छा होना चाहिए, तभी ना वो अच्छा काम करेगा। तो इस मुद्दे के लेकर अगर उसको लोग दबाएंगे तो फिर तो दिक्कत होगा। और इसके यही सब के चलते, और हमको नहीं लग रहा है कि ये लोग फिर एक हो पाएंगे। देखिए वही बात है कि के पाठक का मुद्दा हो या और भी मुद्दा हो, विवाद देखिए कि काफी बढ़ते जा रहा है ना, विवाद काफी बढ़ते जा रहा है। तो इन सारे विवाद का कारण आपको क्या दिख रहा है? विवाद तो सलट गया, रात के न्यूज में आया है। लालू जी मुख्यमंत्री जी को कह करके दोनों मामला, शिक्षा मंत्री और के पाठक का जो मामला है उसको तो विराम लगा दिए।
अब देखिए बहुत सारा विराम जो है वो राजी खुशी से लगता है। अब बहुत सारा जो है, मुखिया जी बताइए कि बहुत सारा समझौता ऐसा होता है जिसमें दोनों पार्टी के लोग खुश होते हैं, और कोई ऐसा समझौता होता है जहाँ पे एक पार्टी खुश होती है और दूसरा पार्टी जो है नाराज हो जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ महागठबंधन में जो समझौता चल रहा है, बार बार समझाया जा रहा है, बार बार कुछ फूट पड़ जा रहा है, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये सब बेतुका समझौता है। और ये समझौता होगी नहीं। इंटरनली जो है बहुत बड़ा दरार है और एकता नहीं हो सकता विपक्ष। ये निश्चित तौर पर विपक्ष एकता नहीं हो सकता है, इसलिए आज न कल गठबंधन टूटना है, निश्चित तौर पर तय। तो देखिए कि जितने भी पार्टी के नेता हो गए या आम लोग हो गए, उन सारे में देखिए कि पक्ष के पाठक के मुद्दे पे कहे या राज्यपाल से मुख्यमंत्री के मुलाकात के मुद्दे पे कहे, दो पक्ष में लोग बट गया है ना। तब देखिए जनता के बटने से तो बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा नेता को, लेकिन नेता जो है महागठबंधन जो है विपक्षी एकता का जब बात कर रहे हैं, वो लोग अगर आपस में बढ़ जाएंगे तो ये तक खैर जो है सनसनीखेज न हो जाएगा जी। हम लोग का ऐसे भी लोग को बोल देता है कि हम लोग किसी भी खबर को सनसनीखेज बना देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, के पाठक के ऊपर ये भी उनके मंत्री आरोप लगाए हैं कि वो जो है सारा खबर को बाहर भेज देते हैं। मैम के पाठक का पहले विभाग तो नहीं आवंटित है। सबसे पहले क्या में थे, डीटीओ में थे। अभी शिक्षा विभाग में उनको भेजा गया। तो पहले बिहार सरकार यही तय करके के पाठक को किस किस मंत्रालय को दिया गया है। यहाँ मंत्रालय ही नहीं पता है के पाठक का कौन कौन सा मंत्रालय। महागठबंधन जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं उसी का ना सरकार है। मैं सही व्यक्ति का सपोर्ट, मैं नीतीश कुमार का व्यक्ति का सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट करने का मतलब उनके चेहरे को नहीं सपोर्ट कर, बल्कि उनकी नीति और निर्देशों का। मेरा जब जन्म हुआ तो मैं लालू यादव के जमाने में जन्म लिया है ना। तो हमने ये आप जहाँ खड़ी है, यहाँ मैंने ऐसा विगत स्थिति था, यहाँ इतनी चोरी चकारी थी कि यहाँ रात में रुकना मुश्किल था। और आज की स्थिति आप देख लीजिएगा, आज हम फ्रीडम होकर बात कर रहे हैं है ना, अच्छे से। आप ये रात में 12-1 बजे कोई बोलने वाला महिलाओं के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ महागठबंधन की जो बन रही है प्रधानमंत्री के लिए, और नीतीश कुमार सबसे बेहतरीन चेहरा है, और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, ये बिहार के सबसे पहले राष्ट्रपति जो है हमारे राजेंद्र बाबू थे। तो बिहार के पास क्षमता है नेतृत्व करने का, और बिहार के लोगों को समझना होगा कि और देख लीजिए मोदी का जब भी आप बयान देखेंगे तो नीतीश कुमार के प्रति आप देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि हमेशा ये समाजवादी नेता रहे और भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है। अगर एक आरोप होता तो एक बात भी होता। देखिए नीतीश कुमार को बिहार के लोग, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग पसंद नहीं करते, बिहार के बहुत सारे लोग जो है नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। नीतीश कुमार को हाँ क्या नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं बताइए। नीतीश जी के अभी बोले कि हम अथी हैं, हितैषी हैं। ये जो सृजन जो ये आपका भागलपुर जो है, ये तो जैसी पद छोड़ेंगे वैसे जल जाएंगे ये, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। और रहा बिहार की बात, तो बिहार का नेतृत्व 17 बरस 7 बरस उन्होंने सही ढंग से चलाया। 7 बरस के बाद इधर से उधर, और ये राजद भी छोड़ के ये जाएंगे तो न राजद के रहेंगे न बीजेपी के रहेंगे। ये चुपचाप अपने घर नालंदा और बख्तियारपुर बढ़ जाएंगे। नीतीश कुमार नालंदा में जाके खेती करेंगे, एकदम खेती न तो वो जेल, दुए चीज जेल में भी खेती होता है, जेल में भी खेती होता है, ये अपने घर पर खेती करेंगे। और बिहार में दुए नेता रहेगा, या तेजस्वी या चिराग, वरना कोई नहीं बिहार में। तो वो तो खैर उस सब बात पे हम नहीं कहेंगे। हम बात कर रहे हैं कि महिला जाति जो है, एक पूरा महिला जाति को अब देखिए कि जहाँ जहाँ जो महिला पढ़ रही थी तो उसका हस्बैंड उसको बुला ले रहा है कि तुम भी मत पढ़ो, तो तुम भी ज्योति मौर्य बन जाओगी। तो कोई बात हुआ भैया? एक उदाहरण है, प्रोफेसर बता रहे हैं आपको। आज से लगभग 15-20 साल की मैं कहानी बता रहा हूँ। बिहार में जिसमें ज्वाइंट में था झारखंड और बिहार, कम से कम 25 प्रोफेसर जो कि दूसरा शादी कर लिया है, प्रमाण है, जीवित है वो लोग। उसकी पत्नी से जो बेटा हुआ है उस बेटा को रखे हुए है, पत्नी को रखे हुए गांव में। तो क्या आज क्या कहते हैं, महिला कह रही है कि पूरे पुरुष समाज गलत हो गया। आज आपको उदाहरण में देता हूँ, सुन लीजिए। आपके माननीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान जी, सुनिए उदाहरण है, सुनिए कहानी जो प्रश्न उठाता हूँ मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी थी, जो उनकी स्थिति थी जिसमें उनकी शादी हुई थी, वो गरीब महिला थी, ये भी गरीब ही थे, ठीक। उससे जो बच्चा हुआ, 2 बेटी हुआ, उसके बावजूद उन्होंने 20 बरस छोटा से शादी करके रीना पासवान शादी किए, उसे चिराग जन्म लिया है। उसको समाज एक्सेप्ट करता है। वही मैं प्रश्न कर रहा हूँ।
चूंकि वो बड़ा पद पे थे, उनके ओहदा बड़ा था, तो उनके लिए पुरुष जाति सम्मानित हो गया। आज एक महिला यदि IAS बनी है, उसका हस्बैंड यदि चपरासी है तो अभिशाप नहीं है। पति पत्नी का संबंध चाहे किसी पद पर कोई रहे, वह विश्वास का होता है। अब मान लीजिए आज देखिए, कभी भी लोग अपना नहीं देखता है, दूसरे को देखता है। आज हम यहाँ खड़ा है आपके सामने में, हम कहीं ठहरे हैं, होटल में ठहरे हैं, हम किसके साथ बैठे हुए, पत्नी को तो विश्वास है। तब विश्वास है, बिल्कुल। क्या आप सही हैं? हम सही हैं? नहीं है सही। तब विश्वास करना पड़ेगा। और जब इस मुद्दा को उठाया गया है, अति तो हुआ है, चाहे पुरुष के संबंध, अति दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेरा ये सुझाव है कि दोनों बैठ करके इस चीज को समझे। और मैं विशेष रूप से जो क्या ना, उनका कौन मौर्य है, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य जो है ना, उनसे मैं एक संदेश, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। एक पढ़ी लिखी एक सम्मानित महिला है, आप उनको घर बैठा करके आप अपने जो चपरासी पति है ना, जिसके चलते आपने IAS को प्राप्त किया है, उसको आप सेटल कीजिए। यदि आप एक परिवार सेटल नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप चलाइएगा, जिला चलाइएगा? मेरा ये प्रश्न है ज्योति मौर्य से। और आलोक मौर्य से ये संदेश है, जब आपने त्याग किया है, आपने त्याग किया तो त्याग के पर यदि आपको हम प्रणाम करेंगे तो क्या ये कह के प्रणाम करेंगे, हमको आप आशीर्वाद दीजिएगा तब प्रणाम करेंगे। और मेरा धर्म था, मैंने प्रणाम किया। आपका धर्म है, प्रणाम का आशीर्वाद दें या कि नहीं दें, रिस्पेक्ट रखिएगा। देखिए भैया ये देखिए कि सबसे बड़ा बात है कि बिहार के ही एक बहुत बड़े एक्टर, उनका हम नाम नहीं लेंगे, उनका जो है बचपन में शादी हो गया था, उसके बाद वो बॉम्बे चले गए स्ट्रगल करने और वहाँ किसी और से शादी कर ली। उनकी पत्नी बेचारी बहुत जो है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पत्नी घर में अभी बैठा ठोकती है, उसने दूसरा शादी किया, उसी का बेटा आदित्य नारायण गायक है, एक उदाहरण पुरुष का है, एक उदाहरण पुरुष। अच्छा हाँ, तो बताइए भैया, तो इतना मनी उदाहरण, इन्हें घूम जाइए तनी, ये बताइए कि आप जिनका नाम लिए उनका नाम दोबारा नहीं लेंगे, लेकिन वो भी जो है, वो भी 2-3 को शादी किए हैं, तो क्या जो है आप पूरा पुरुष जाति को गरियाइएगा? पूरा पुरुष सारा आदमी ऐसा ही होता है? देखिए मैडम जी, हम ज्योति मौर्य के विषय में कहना चाहते हैं, ये ज्योति मौर्य जो अभी की है अपने पति के साथ, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है। जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, कहीं न कहीं उनके साथ गलत हो रहा है ना भैया, उनके साथ तो गलत हो रहा है। यही देखिए कि अगर जो है मर्दाना जो रहता है, तो जो मतलब पढ़ा लिखा रहता है तो वो अनपढ़ से शादी कर लेता है। लेकिन वही जो है मतलब मर्दाना अगर थोड़ा सा अनपढ़ है तो औरत लोग जो है सोचता है कि हम बहुत बड़का पढ़ल हैं। तो ये सब जो है मतलब वो लड़की लोग चाहे औरत लोग ये सब छोड़ना चाहते हैं, मर्दाना लोग। और ये सब जो है गलत है। देखिए भैया, ये धारणा गलत है कि जो आदमी कम पढ़ी लिखी ज्यादा पढ़ी लिखी रहती है, वो अपने कम पढ़े लिखे आदमी को छोड़ना चाहती है। ऐसा बात नहीं है। ऐसा जो है बीसियों उदाहरण है, करोड़ों उदाहरण है, जहाँ पे महिला जो है बहुत सशक्त है, उसका पति कम पढ़ा लिखा है, कम पैसा कमाता है, उसके बावजूद उनमें जो है वो प्रेम है कि नहीं? तो आप उस सबको भूल जाइएगा, जो गलत किया है खाली उसको याद रखिएगा भैया। नहीं, खाली गलत करेगा उसको नहीं याद रखना है, जो अच्छा किया उसको भी याद रखना है। लेकिन ओकरा वजह से और सब भी औरत लोग जो है सब बदनाम हो जाता है ना, उसके वजह से और लोग भी बदनाम होता है। सबके ये है कि यार देखो वहाँ पे ऐसे हुआ, तो पता नहीं इसके मन में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कैसे हम यकीन करें, ये हो जाता है। अब हम लोग देखिए, हम लोग ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे निगेटिविटी पहले ही बहुत ज्यादा है ना भैया, पहले से ही बहुत निगेटिविटी है। तो हम लोग को अच्छे उदाहरण की जरूरत है कि खराब उदाहरण की जरूरत है? अच्छे उदाहरण की जरूरत है ना। मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, आप शादीशुदा नहीं है तो अच्छी बात है। ये बताइए कि आपकी अगर शादी होती है और आपकी पत्नी इच्छा जताती है कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या डिसीजन लीजिएगा? सही बात है, पढ़ाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि साथ सभी गलत हो जाए। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। मान लिया जाए कि कोई दूर देश में एक आदमी जो है, एक पति पत्नी के बीच में गलत फहमी हुआ, एक पति पत्नी ने एक दूसरे से तलाक लेने की बात कही, इतना अपना रिश्ता का छीछा लेदर कर दिया, तो उसके कारण और जितने पति पत्नी अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं कि हम अपन पत्नी के नहीं पढ़ाएंगे, हम अपन पत्नी के बुला लेंगे, ये सही है भैया? ना, बिल्कुल गलत है। गलत तो नहीं है। अगर आप पत्नी रहती तो आप छोड़ के चल जाती है। हम कहाँ छोड़ के गए? इतना दिन से तो ब्याह नहीं है। ब्याह है। अच्छा, तो आप भी भाभी जी हैं, तो आप तो ये है। लेकिन ये बात बताइए कि और लोग छोड़वा दिए पढ़ाई लिखाई, वो सही किए? आप बताइए कैसे सही करे भैया, बताइए। मेरे हस्बैंड हमको छूट दिए हुए हैं कि जाओ तुम काम करो, तुम अपना सपना पूरा करो, जो तुम इतना दिन तुमको माई बाप पढ़ाया, इतना दिन जो है तुम मेरे साथ रह के जो सीखी हो और जो पढ़ी हो, वो उसको ऐसे ही बेकार जाने दोगी? तो ऐसा ना पुरुष का सोच होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि वो बेचारा पढ़ाया तो अगर मेहरारू भाग गई तो हम उन्हें मेहरारू के पढ़ाएंगे, ऐसा होना चाहिए ना। गलत है। आप देखिए बक्सर में जो हुआ वो सही हुआ। बताइए। भगा दिए अपने पत्नी को, कहे ना चलो घरे चलो, घर पर पढ़ाएंगे। अब बताइए, अब वो कर चलते मान
लिया जाए कि ज्योति मौर्य यही नहीं और पटना में भी कई कोचिंग संस्थान है जहाँ पर बीपीएससी की तैयारी होता है, वहाँ से भी लोग अपने पत्नी को छोड़वा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं अब छोड़ो जाने तो बहुत हो गया तैयारी, चलो यार छोड़ छाड़ के भाग जाओगी तो फिर क्या करेंगे। अब देखिए कब वो ऐसा ससुराल रहता है कि आप देखे होंगे कि शादी का जोड़ा हुआ पहने हुए एग्जाम देने चली जाती है, तो वही को ससुराल होता है ना। बहुत बार आप भी न्यूज में दिखाई होंगी कि लहंगा पहनी हुई है, हाथ में मेहंदी लगा हुआ है, अभी बेचारी ब्याह करके आई है और एग्जाम देने गई है। बीए वाला एग्जाम ज्यादातर ऐसा होता है, हो भी करता है। अब बीए में देखिए कि अच्छा ये बात बताइए कि पति पत्नी में अगर एक किसी तरह का मुद्दा होता है तो आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, उसको तुरंत सोशल मीडिया को बेचना शुरू कर दें। ये ट्रेंड कितना सही है? तो सोशल मीडिया बना है किस लिए? यही सब करने के लिए बना है भैया। सोशल मीडिया अच्छा अब मान लिया जाए कि आपके मेहरारू अथी मर्द में तो बाद में सुलह हो जाएगा। आज आप इतना फेमस हो गए, जहाँ जाइए तो कहेगा अरे साथे घूम रहा है, दोनों तो मैं फड़ोल कैले था। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना भी मत बता दीजिए कि सब कुछ जान जाए सोशल मीडिया पर। कुछ छुपा कर भी रखना चाहिए, अपना मैटर को अपना बचा के रखना चाहिए। देखिए व्यक्तिगत थोड़ा सा बचाना चाहिए। अब सब कुछ जाने जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब आप ही के बारे में जान लीजिए, आपके बारे में थोड़ा ऐसा थोड़ा अब हम आपको बैठा के साइड में अपना किस्सा कहना शुरू करें तो आप बड़ी बढ़िया बोलिएगा। नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा कि आपको भैया से झगड़ा नहीं होता होगा, तो खूब लड़ते हैं ना, आप बता देती है नहीं ना। इसी तरीके से लोग बताता थोड़े है ना। तब सही बात। ये बताइए भैया कि कोरोना में तब पूरा जल चढ़ाना बंद हो गया था सबका। इस बार देखिए कि 59 दिन का जो बोनस सोमवार मिल रहा है, बोनस सावन जो मिल रहा है, इसका लाभ आप लोग कैसे उठा रहे हैं? बिल्कुल 59 दिन का लाभ पूरा उठाएंगे। जी हाँ। अरे ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग यूपी चित्रकूट से आ रहे हैं। यूपी चित्रकूट से आ रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? कपड़वा से तो हमको पता चल ही रहा है, लेकिन फिर भी जरा पूछ रहे हैं। देवघर बाबा धाम जा रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए कि बाबा धाम का तो देखिए कि इतना महत्व है, साल भर हुआ भीड़ रहता है, लेकिन अभी सावन में कहा जाता है कि जिसको भगवान बुलाते हैं वही जाता है भगवान के दरवाजे पे। तो आपको भगवान बुलाए हैं तो कैसा लग रहा है? नहीं हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग सब लोग अपना पैरवा रंगे हुए हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा यूपी का वो है, यूपी का रिवाज है। जी हाँ। अच्छा पैर रंगने से क्या फायदा होता है? नहीं अब हमारे माँ बहनें सब बताती हैं कि वहाँ जातना होता है तो ये सब खानों में जाना होता है तो लगा के रंग। हालांकि देखिए कि इसका एक साइंटिफिक ये भी कहा जाता है कि पैर रंगने से जो है ना वो पैर नहीं फटता है। बाबा धाम लोग खाली पैर जाता है तो कहा जाता है कि पैर फट जाता है, पैर में छाला पड़ जाता है ना। जी छाले नहीं पड़ते हैं, पाँव रंगने से छाले नहीं पड़ते हैं, और जो दरार आ जाती है वो भी नहीं छाले। अच्छा तो ये बताइए कि बाबा धाम आप लोग जा रहे हैं, इतना जो है मनोकामना लेके लोग अलग अलग मनोकामना लेके जाता है, तो आपके मन में क्या मनोकामना है? जी मैम हमारे मन में तो कोई ऐसी मनोकामना नहीं है, लेकिन अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने भगवान है इसलिए जा रहे हैं। तो देखिए कि वही बात है। अच्छा ये बताइए भैया कि आप लोग जो है इस कोरोना में देखिए कि बड़ा रोक टोक था, मास्क लगा के जाइए, इतना दूरी पर खड़ा होइए, सबको जाने का जो है था भी नहीं, मजबूरी भी था। तो ये बताइए कि अभी जब आप जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है। अच्छा और क्या क्या जो है आप लोग बाबा भोला से जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि हमें साले बुलावे। हर साल बुलावे है ना। और क्या हर साल आप ही जाइएगा था, और भक्त लोग लाइन में खड़ा है, वो लाइन में खड़ा अब ये भी आएंगे और क्या है, भी आएंगे है ना। लेकिन हमारा बुलावा आएगा तो आएगा, उसके पास जाते हैं तो हमारे पास आएगा। अच्छा ये बताइए कि बाबा भोला जी देखिए सारा मनोकामना पूरा करते हैं। कहा जाता है कि बाबा भोला भोले होते हैं, जो मांगे सो मिल जाता है। तो आप क्या बाबा भोला से मांगने जा रहे हैं? अभी कुछ नहीं मांगने जा रहे हैं। कुछ नहीं मांगने जा रहे हैं। नहीं अपने मन हो अपना घूमने की, दर्शन करने की, दर्शन करने जा रहे हैं। मांगने से तो उनको जो देना होगा वो पूरा दे देंगे, ही देंगे जो नसीब में होगा। हाँ देंगे। सही बात। देखिए कि बाबा भोला का जो है साल भर पूजा होता है। कहा जाता है कि बाबा भोला जो है वो कनकन में है ना। कहा जाता है कनकन में है बाबा भोला। तो फिर आप लोग देवघर जो है, देवघर में विशेष पूजा जो होता है वो क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है इसलिए वहाँ सब लोग जाते हैं। सही बात है। अब देखिए कि कहा जाता है ना, एगो हम कहीं बाबा से ही सुने थे, एगो दूसरे बाबा थे प्रवचन में, उनके हम सुने थे कि जो है भगवान तो सब जगह, कर्मचारी तो सब जगह है, लेकिन कहीं जो होता है एक जगह जो होता है वो हेडक्वार्टर होता है। असली अर्जी जो है वो हेडक्वार्टर में कबूल होता है। इसीलिए जो है बाबा भोला के अलग अलग मंदिर में लोग जाता है। क्या नाम है आपका? अमित सेन। अच्छा कहाँ से आ रहे हैं? हम चित्रकूट जिले से आ रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए कि कोरोना के बाद जो
जो है पहला बार देखिए कि इतना फ्री होके आदमी बिना मास्क के इतना फ्री होके जा रहा है बाबा धाम, तो कैसा लग रहा है आपको? इस बार तो काफी अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी हम लोग गए थे तो काफी हद तक कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन इस बार तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आई। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है आप लोग घर से कब निकले थे? घर से कल 2 बजे। कल 2 बजे निकले थे। तो देखिए कि इतना दूर से अभी यहाँ आए, अभी ट्रेन भी आने में समय है, तो कैसा लग रहा है? बाबा भोला से मिलने का जो है एकदम समय नजदीक आ गया, अब तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये बताइए कि क्या क्या मनोकामना लेके आप लोग मन में जा रहे हैं बाबा धाम? अरे अपने परिवार की खुशहाली के लिए और गांव घर सबकी खुशहाली के लिए जा रहे हैं। सब लोग खुश रहे, साथ में हम भी खुश रहे, अपना देश भी खुश रहे, यही मनोकामना है।